अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, 7 खिलाड़ियों और 17 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल पाकिस्तानी दस्ता रियो डी जेनेरो ओलंपिक से खाली हाथ वापस लौट आया है। वैसे तो इस दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसने लफ्ज मेडल के मीम को भी छूकर नहीं देखा। मेडल ना जीतने वाले ममालिक की तादाद काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन उन सब में सरे फहरिस्त पाकिस्तान इसलिए है कि अपनी आबादी और साइज के एतबार से ये सबसे बड़ा है। हमारी स्पोर्ट्स अमूमी तौर पे जवाल पजीर है और इस ज़बू हाली की बुनियादी वजूहात 3 है। एक करप्शन, दूसरी अकरबा परवरी और तीसरी हुकूमत की अदम दिलचस्पी। यही वजह है कि पिछले 24 सालों में हमने कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता। अब देखो ना आफ्ताब साहब, हार जितते होंदी रहंदी क्यों गंदा करते पे हो? तो तुसी एक फिक्रा बोला असि खाली आता है। हाँ जी, बड़ी चीज़ां असि चौक के लाए हैं उठू। सर मैं इस टीम की ऑफिशियल मेंबर हूँ। आपका क्या है जी क्लेम टू फेम? क्या किया आपने? हाँ मैं की करना सी, मैं तो मैनेजर है किया। तो मैनेजर आप क्यों? आपने क्या कर रखा है जिंदगी में? क्या अचीवमेंट है आपकी? अच्छा साड़ियां औरतों ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ नहीं मारनी कि मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ है। अच्छा चले, हाँ जी, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ जी। आप हैं पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के नुमाइंदे जी, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। हाँ जी, तो शर्म नहीं आती आपको? देखो जनाब, ਤੁਹਾਡੀ स्पोर्ट्स ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ है। जी जी जी, और जे सुरैया से उठाकर आपने हमें पाताल में पटक दिया। अच्छा इस भाई ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, 올림픽 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਖੋਜੇ ਤਸਈਆ ਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕਿਉਂ 올림픽 ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। बोलता कैसे यार? ਤੇ ਹੋਰ तुम इस टाई और सूट का ही ख्याल रख लो। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। कहाँ लेकर गए हो? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ। तुम लेकर आए हो? हाँ जी ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ कौन ने? शुक्र करो, अल्लाह ने कोई मेहरबानी कर दी है। फौज ने तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दी, तुम्हारी निगरानी शुरू होगी कि तुम करप्शन ना करो, वरना इस सीरीज में भी बड़े बड़े इम्कानात थे करप्शन के। अच्छा ये बताएं, ये सब लोग कौन है? ਇਹ 올림픽 के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ खिलाड़ी ने। नहीं, ये जो मोटा सा बैठा ही क्या है? सर 100 मीटर रनर है। 100 मीटर? जनाबे अली स्प्रिंटर नहीं तो भाग लेते थे तुम। रक्षा लेके गया सर यो। सर हमसे अच्छा परफॉर्म तो इथोपिया ने किया। हाँ जी, इवन कीनिया ले गया 13 यार मेडल। ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? उन्होंने 10 से ज्यादा मेडल्स लिए हैं। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? क्या मेहनत की है? ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਦੌੜੇ, ਹਲਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। नबीना? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਦੌੜਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। यार कैसी बेशर्मी है कि तुम इन जैसे प्लेयर्स को अपने साथ लेकर गए। और की है सानू चंगे भले प्लेयर है गया। और तुमने किसी रेस में हिस्सा लिया था? और उथे मैं शकरकंदी बेचन गया था। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 올림픽 ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਇਹਨੇ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਪਿਛਾ ਨੂੰ। अच्छा, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਰੀਓ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੇਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ। तो फिर निकला कैसे? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। किससे? ਬਹੁਤ ਤੋਂ। ਸਮੈਲ ਸਮੈਲ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੋਲੂ ਨੇ। 100 मीटर 100 मीटर में तुमने किया क्या? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਇਹਦੇ ਹਨ। अच्छा, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹਦੇ ਹਨ। वो क्यों? ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਾ ਹੈ वाह वाह ਸਰੋਂ ਦਾ। यार, तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं आई? तुम अपना वजूद देखो, तुम 100 मीटर कैसे हो? ਅਸਲ ਚ 100 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। अच्छा, ये डीजे टाइप कैरेक्टर, ये कौन है? रेसलर है जे। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਘੁਲਿਆ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ। अच्छा, ਅਸਲ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ ਝੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇਗਾ। सर ये तो है ही नाहल, हमसे अच्छा तो फुकरा मुल्क कीनिया रहा, 13 मेडल्स लेके आया सर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? थोड़े फंड्स होते हैं? जितने फंड्स हैं तुम्हारी तनख्वाहों में, मरात में, पर्क्स में कट जाते हैं। हमने आज एक जर्नलिस्ट को भी बुला रखा है, पता नहीं वो किधर रह गए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, आप किधर रह गए थे?
सर मैं काफी देर से आया हूँ, पार्किंग में खड़ा हुआ था। अच्छा जी, ये लोग तो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं सर। काश कि मैं यहाँ पे पहले बैठा होता तो मैं फिर देखता। इनकी लालच, इनकी भूख, इनकी तमा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। वाह वाह। लेकिन आंधे नाल क्लैप लैग जैसे मुछंदर का बच्चा। ओए बेशर्मो, तुम लोगों ने अपने मुल्क का नाम डुबो दिया सिर्फ अपने मैदे की खातिर। और मैं पूरे ब्राजील से ये देखो लुकदा रहा। वहां पे आप मौजूद थे, इनके साथ थे? जी हाँ सर, इन लोगों का तो मजाक बना, वहां पे सब इनका मजाक उड़ाते थे। हम कवरेज करते या इन लोगों को संभालते? ये रेसलर देख लें सर आप। वे राम ना रे मर जाना हर वेले साडे मगर प्यार इंदा फलाने को देख लो फलाने को देख लो 4 घंटे साडे इस रेसलर ने रिंग च डांस कीता है। सानू उथे $1 लाख होया है। इनाम में नहीं, वेलो में। इसको जरा देखिए, 100 मीटर रेस लड़ी है। जो बंदा वहां पे रेस जीता है वो इससे 3 टाइम्स यंगर है। वो इसका पोता लग रहा है। और क्या सोच कर तुम स्क्वाड में शामिल हो गए? हजूर गुजारिश पता की है, सही दसा हाँ जी। मैं दौड़दा 200 मीटर मोटरसाइकिल ते। इन्हू कीनिया वाली टीम ने बड़ा मारिया। अच्छा। उन्होंने परांठे खा गया। बड़े बड़े बेशर्म और बेहिस लोग देखे हैं मैंने। अच्छा, उस तो पहले किसी को मशवरा ले ले। ओए जागो, प्लीज जागो, कोई गैरत है तुम में? चौथा अन्ना मर जाना अज इत्थे। ਅਸੀਂ 8 अन्ने लैके असी इस बंदे ने मारे ने। अजदर मेहरबानी करना, इनको कहना मैंने ना जगावे, मेरे को है नहीं जी होना। तो नहीं पता, मैं पहले डिग डिग के उथे पूरा ब्राजील पहाड़ आया। नहीं खबरदार जे मेरे लाए थे। अच्छा जागो, मैं ना कर मैंने कुतकुतारियां होनी हैं। जागो, तुम तो जागो, ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ तुम जागो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਫੜੋ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਗੋ। अगर तुम जाग गए तो इस मुल्क की आधी आबादी जाग जाएगी। जागो। ਇਹ वैसे ਇਹਨੇ जुगत ਕੀਤੀ पागलपुणे ਚ। ओ भाई साहब, आप क्या जगा रहे? इस तरह नहीं जागेंगे ये। आफ्ताब साहब, आपको मोहम्मद वसीम बॉक्सर की कहानी का पता है? हाय क्या कहानी, दर्दनाक कहानी, बहुत दर्दनाक कहानी। मोहम्मद वसीम बॉक्सर की कहानी सुनो, मेरी जबानी सुनो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। $1 लाख ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਏ थे। सच्चाई, सच्चाई कोई नहीं देखता, सच्चाई को कोई फेस नहीं करना चाहता। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੀਓ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇं हाँ जी, उठाओ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਠਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕੋਚ। चल वे इधर इधर पे। अच्छा, ये नाबीनाओं के स्क्वाड में गए थे? ਨਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਕਾਟ ਚ ਸੀ। तो इसे क्यों लेके गए? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਨਾ। ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਕਪਿਟ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ 3-4 ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। आफ्ताब साहब, वो तुसी वसीम बॉक्सर दी गल पे करदे सो। ये बदनसीब एशियन गेम्स में सिल्वर और कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये सिल्वर फ्लाई वेट में खूब ट्रेनिंग करना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था इस मुल्क के लिए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक अल्लाह का नेक बंदा जो साउथ कोरिया से आया, उसने कहा जी मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे और अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, तो मेरे साथ चलो। उसने इसको ट्रेनिंग दिलवाई। सिल्वर फ्लाई वेट चैंपियनशिप होती है। 2016 में इस शख्स ने गोल्ड मेडल जीता और इस बेचारे ने एक झंडा पाकिस्तान का लगा रखा था और एक साउथ कोरिया का। अब इसके लिए सिफारिश की गई प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब इसको 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपया क्या होता है वो आप तोहफे में दीजिए, एप्रिसिएशन भी होगी और ये अपनी खुराक पर, ट्रेनिंग पर खर्च कर सकेगा। वो रेड टेपिज्म का शिकार होगी। फिर इसे कोरियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड हम तुम्हें खुद लेकर जाते हैं, खुद ट्रेनिंग दिलवाएंगे, लेकिन अगला कंपटीशन तुम एज कोरियन नेशनल लड़ोगे। ये है जुल्म, ये है ज्यादती जो हम अपने आप के साथ करते चले जा रहे हैं। आपका ध्यान प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहबान इस तरफ नहीं जाता।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ। सर इनसे ये पूछिए कि पाकिस्तान अब तक कितने ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुका है। और इनसे ये पूछिए अब तक कितनी कटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। और लो अल्लाह खैर भाई जी वॉशरूम इधर है। ये गलत है कि ये करप्ट है या ये नाअहल है, ये सब के सब बेकसूर है, बेकसूर है। इन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर पकड़ना किसको है? हाँ, दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन आफ्ताब साहब। पकड़े उनको जो इनका निगरान है, इनका जिम्मेदार है। तो वो तो फिर हुकूमतें हैं, और हुकूमत यही नहीं, पिछले 24 साल से यही कुछ हो रहा है। इस हुकूमत का क्या कसूर है? ये मुझे नहीं पता। हर दौर के हुक्मरानों ने जो बदसलूकी स्पोर्ट्स के साथ की है, इसका हिसाब अल्लाह ताला ही इनसे लेगा। ਲੈ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਜਗਾਇਆ नहीं ਸੀ। ऑडियंस हल देखन दिया मेरे ख्याल उन्होंने जगाना चाहता है। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है रियो डी जेनेरो। इसको उर्फ आम में रियो भी कहते हैं। ये 200 साल तक ब्राजील का कैपिटल रहने के बाद अब तब्दील किया गया है। अब वो ब्राजीलिया को अपना कैपिटल बना चुके हैं। ये दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर को यह एजाज हासिल है कि हर साल 70 लाख सयाह यहां पर आते हैं। इस शहर के मजाफात में तकरीबन 200 नदी नाले हैं और ये शहर खुद एक अहम दरिया के किनारे वाक़। इसे पुर्तगालियों ने रियो डी जेनेरो इसलिए कहा कि इसका लफ्जी मतलब है दरियाए जनवरी। दरियाए जनवरी वो इसलिए कहलाता है कि बर्फ और पानी यकजा होकर बहते हैं तो वो एक बड़ा हसीन मंजर पेश करते हैं। यहां लातादाद बीचेस हैं जिनमें दुनिया की मशहूर बीचेस में से एक कोपा कबाना दूसरी हसीन तरीन बीच कही जाती है। तो सर पहली कौन सी? वो मैक्सिको में है, अकापुल्को। सर ये साउथ अमेरिका बड़ा हसीन इलाका है। हाँ जी। कोई एक सजेस्ट करे, मैं यहाँ जाना चाहता आप आड़ू साहब ग्वांतानामो बे जाइए। हूँ। वो तो जेल है हजूरे वाला। मेहरबानी करो, इतना तो मैंने पता है। इस शहर का सबसे बड़ा लैंडमार्क वो यहाँ का मुजस्समा है जीसस क्राइस्ट का, जिसको क्राइस्ट रिडीमर कहते हैं, और ये 38 मीटर बुलंद है। सन 2007 में इसे जदीद अजूबों की फहरिस्त में शामिल किया गया। यानी जो मॉडर्न 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उनमें 7वां ये है। इस शहर को एक और एजाज हासिल है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मैच इसी शहर में हुआ, जहां हाजिरी तकरीबन 2 लाख बताई जाती। ये फाइनल था यूरुग्वे और ब्राजील के दरमियान, और ब्राजील में फुटबॉल को मजहबी अहमियत हासिल। और आप तसव्वुर कीजिए वो फाइनल ब्राजील हार गया था 2-1 से। दुनिया की सबसे कदीम ट्राम वो इसी शहर रियो डी जेनेरो में। यहाँ का एक स्पेशल म्यूजिक है जो बहुत फेमस हाँ है। जी, ब्राजीलियन म्यूजिक बहुत मशहूर है। फिर यहाँ का डांस है सांबा। सांबा बेसिकली इज एन अफ्रीकन डांस। ये अफ्रीकन यहाँ पर लाए थे। जिस तरह रंबा है, जिस तरह सालसा है, जिस तरह पोलका है, जिस तरह साडा फालसा है। फुटबॉल के साथ साथ बास्केटबॉल और बॉक्सिंग भी इन लोगों का क्रेज था। और एक लेजेंडरी फुटबॉलर पेले ने अपना स्वान सॉन्ग यहीं पे गाया। सर ये सिंगर भी जब रिटायर होने से पहले लास्ट परफॉर्मेंस सचिन तेंदुलकर ने जो आखिरी मैच खेला था, दैट वाज हिज स्वान सॉन्ग। साडे प्लेयर चंगे ने, इन्हें मौका नहीं मिलता सॉन्ग दा। इन्हें पहले कर दिन जुतियां मार के और ये जुए फरे जाते रहे। इस शहर का एक बड़ा मशहूर और मारूफ मेला किंग मेमो, एक ऐसा लाजवाब मेला है। ये किंग मेमो को बाबा होते था। हाँ जी, एक पुरानी मिथ है, उसके मुताबिक किंग मेमो की याद में ये मेला बर्पा किया जाता है। ये आगाज होता है मेले का कि जो शहर का मेयर है वो जाके शहर की चाबियां एक किसी फुकरे गरीब आदमी को थमा देता है। कुछ देर बाद इन मशरूबात और मुकव्वियात का नशा उस पर चढ़ जाता है। वो सचमुच अपने आप को मेयर समझने लगता है। 5 दिन बाद जब उसकी होश ठिकाने आती है तो फिर वो जाके तौन वकरन चाबियां वापस कर देता है। यहाँ के बस ड्राइवर्स बड़े तेज रफ्तार होते हैं
बल्कि बड़े बदतमीज समझे जाते हैं कि आधे मुसाफिरों को छोड़कर भाग जाना भी उन पर खत्म है। ये रिवायत है वहां के ड्राइवरों की। फिर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये शहर बड़ा मशहूर है। यहां पर कार लिफ्टिंग अपने नुक्ता कमाल पर है। आप इसी से अंदाजा कर लें कि फर्स्ट लेडी की गाड़ी चुरा ली, यानी प्रेसिडेंट की बीवी उसकी गाड़ी चुरा ली। बस वाली किहड़ी गल तुसीं कीती कि ड्राइवर बस दौड़ा लेंदा है? इसलिए कि वो उसे बहुत जल्दी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है सामान चढ़ जाता है, सवारी रह जाती है, या सवारी चढ़ जाती है, सामान नीचे रह जाता उन्हें कसम खाती एक चीज छड़ के जानी जानी। है। नहीं, उसने तेज रफ्तारी जल्दी मतलब कदी अगे अग लगी है या ओदी भैन दा नकाह हैगा? यहां पर एक जंगल है, टिजुका जंगल। ये 32 किलोमीटर पर मुहित है और दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन जंगल है, यानी शहरी इलाके पर फैला जंगल। यहां पर वैसे तो आए दिन अच्छी फिल्में बनती रहती हैं, कुछ छोटे छोटे उनके सीक्वेंस शूट होते हैं, लेकिन मशहूर फिल्मों में मून रेकर एक खूबसूरत फिल्म थी। अब आइए ख्वाबों की तरफ। वो देखो चौकस होके बैठ गया। अच्छा वो सीधा पदरा होगा ना, नाल चले उपरात भी देख रहे हो। वैसे तो कॉफी का तस्करा किए बगैर ब्राजील की बात हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, एक डिश तो है फिजोडा। ये कोई इतनी लाजवाब मुझे नहीं लगती कि इसमें आप बीन्स पकाते हैं, अदरक टमाटर प्याज में बीन्स, और फिर इसके अंदर आप गोश्त डाल देते हैं। ब्राजीली लोबिया गोश्त पकाਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं तो क्या लोबिया गोश्त कोई मामूली चीज है? गोश्त से ज्यादा प्रोटीन्स लोबिया में होते हैं। सर कुछ तो और पाओ ना, सादा लोबिया कितना बुरा लगे। इसके ऊपर आप जब गार्निश कर देते हैं पार्सले, बस सिर्फ ये एक इजाफी चीज है। इसके ऊपर मेवे नहीं डालने सर? नहीं, मेवे नहीं डालते। कैशू नट्स। फिर है जनाब मुकीका। मुकीका। मुकीका सर डिश है कि जुगत है? डिश है, बड़ा बड़ी। तेरा मुकीके का मुंह है। इसमें आप श्रिम्प्स लेते हैं, फिश लेते हैं, इन्हें आप मैरिनेट करते हैं बड़े शानदार तरीके से। लीमू का रस, फिर अदरक प्याज टमाटर। फिश ते लीमू पाओ ना, फिश थले व्यंजन कर दिंदी। एंड ते पटाखा भी मार दी। अच्छा जी, इसे आपने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अच्छा खाना नहीं? अभी नहीं खाना, अभी जरा सब्र करें। अरे तुम 3 बार यही करना है तुसी। इसके बाद आप चिकन की यखनी बनाएं। अच्छा, और वो भी बना के खाने नहीं रखते। अच्छा वो भी रख दें, ठीक है। वो भी आपने खानी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। फिर आपने चावल उबालने हैं। ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਅ ਕੁੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲ ਉਬਾਲਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ। नहीं नहीं, चावल उबाल लिए। ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੰਗੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ लिए क्यों नहीं उबाले क्यों? नहीं जी, चावल भी उबाल के एक साइड पे ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਕਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣਾ। नहीं, फिर आपने ये जो, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने श्रिम्प्स और फिश इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਦਾ ਸਰ ਰੱਖਦਾ। अब उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स मिक्स करनी है उसी मसाले में। ਸਾਈਡ पे मैं तो मैं साइड पे रखा हूं। इसको साइड पे रखना। इसके अंदर फिर आपने डालना है कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध, वो काफी सारा डाल के हाँ जी फिर आपने उसको उठा के बेक करने के लिए रख देना। फिर रख देना। वो जब बेक हो जाएगा तो फिर आपने सर्व करनी है दीगर चीजें। कैसे कि आपने वो चावल यखनी में मिक्स करने। बस फ्राई जाना है, आप नहीं खाने। नहीं, ये आपने फिर जाहिर अपने मेहमानों को पेश करेंगे। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾੜਾਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और कंडक्ट करेंगी नेहा जी। जी देखते हैं आज का क्लिप। बहुत आसान है, बहुत आसान। जी एनी गेसेस? जी आंटी आपसे स्टार्ट करते हैं। जिया ओ जिया कुछ बोल दो। वेरी क्लोज।
वेरी वेरी क्लोज। ਆਂਟੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਕੋ ਦੋ। बात कोई भी हो, आड़ू को अपने खाने की दे, कुछ कहने के दे। हनी, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट मत करें। यार तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हो? क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर एक को तुम आड़ू ग्रेनेड समझ लेते हो। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि जिस तरह आपको तंग करता है दूसरों को भी करने लग गया। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ? नहीं छछांटे तो कभी नहीं मारे। ਮੇਰੀ ਪੰਡਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बंदा तो करे आड़ू क्यों करते? इतना महान एक्टर, उसका फंबल करना था। अब देखें को अच्छा लगेगा दिलीप साहब छछांटा कह रहे हो, छछांटा। असल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ कि आपने क्या बकवास की है। जी आप सेकंड रो में। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया दिल कदमों में नजराना कबूल कर लो। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। आप तरतीब गलत कर रही हैं। ਟਾਇਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। और ये पाकिस्तानी गाना है, खुदा का नाम ले। ये आपके सामने देवानंद भी है, आशा पारेख भी है, इनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। मतलब तकसीम से पहले पाकिस्तानी हिंदुस्तानी इकट्ठे थे। ये अलग बात है कि हमारे कॉलेज में पढ़ते थे। देवानंद वॉज अ रावियन। उसने भी मेरे ख्याल को 76 साल दे सर। सर पुराने जितने आर्टिस्ट हैं उनमें से कौन कौन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ? नंबर 1 शहबाज शरीफ। सर मैंने एक्टरों का पूछा। मैं भी एक्टर ही बता रहा हूँ। वो बुनियादी तौर पे एक्टर ही थे, लेकिन मजबूरन उन्हें सियासत में आना पड़ा। फिर देवानंद ऑफ कोर्स। देवानंद साहब का पॉलिटिकल कैरियर आप क्या देखते हैं? देवानंद ने पॉलिटिक्स भी की और बड़ी ठीक ठाक की थी। जी जनाब। एनी चैलेंजर्स? सोहेब गुलजार का सूट, जाराज का सूट आज भी लगता है बच जाएगा। जी आप। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। ਇਹ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਸ। बहुत अच्छा गाना है, लेकिन ये वो गाना नहीं जो हम पूछ रहे हैं। गाने का जो मूड है कि अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, तो दूसरा जो है वो थोड़ा सा नाराज होना चाहिए। वो बार बार यूं दामन छुड़ा के यूं कर रहा होगा, लेकिन वो तो पीछे लगा हुआ है उसके। आपको खुद समझ नहीं आ रही कि उस मूड के साथ नहीं जा रहा। और आज तक शायद कोई फिल्म ना बनी हो जिसमें देवानंद हेरोइन से नाराज हो गया। हमेशा हेरोइन उससे नाराज होती। तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ। जी नेक्स्ट। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਣਾ आप शौक से क्या खाती हैं, मैं गचक। सर गचक के बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप खाऊंगा मुझे गचक पे ऑन कर दो। सर गट्टे के बारे में लच्छा कभी आपने खाया? मैंने ये सारी चीजें खाई हूं। लच्छा मैं बहुत पसंद करता था, कॉटन कैंडी। लेकिन ये जो दूसरी दोनों चीजें हैं ना मुझे गट्टा पसंद था और ना गचक। सर कोई चीज छड्डी है तुसी? तुमने मलाई की बर्फ खाई है? मलाई की बर्फ मैं पहले बता चुका हूं। और उसकी ब्यूटी ये थी कि वो केले के पत्ते पे दी जाती थी। वो डाल के ना काट के उसे केले का पत्ता आ गया, क्या डेलिकेसी थी। और फिर वो नान चने जो पत्ते के अंदर रख के आपको दिए जाते थे, बोड़ के या लसूड़े के पत्ते। प्लेटा को चौक के लै गया? नहीं थी नहीं ना उस दौर में, गुर्बत का आलम था भाई। ਇਹ 1876 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅਸ਼ੋਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। जी 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 प्लीज। जी लास्ट में जो आंटी बैठी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अच्छा जनाब, इनके लिए आज कोई चैलेंज नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। लगाइए जी इनका क्लिप लगाइए। अच्छा जी आप आइए भैया।
आगाज आपसे करते हैं। अजीब सी है दास्तान ये, अजीब सी है दास्तान ये नहीं है, अजीब दास्तां है ये। इसका मतलब ये है। फिल्म है दिल अपना प्रीत पर आई हाँ, और शंकर जयकिशन। जीत गया मैं। ये नहीं। आगा साहब सर ये गाना मेरे ज़हन में आ रहा है, वो है ज़हन में। जिंदगी है या किसी का इंतजार। वो बाहर पे पिक्चराइज हुआ है। हेलो अलाउद्दीन है, इजाज दुरानी है और उस फिल्म का नाम सलमा है। जी कैफी साहब। नहीं सर मुझे नहीं पता। जी उस बेवफा का शहर। नासिर चिन्योटी साहब फरमा रहे हैं कि उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। वैसे बाय द वे ये फिल्म कौन सी थी? शहीद। और अगर आप मुझे सिर्फ इसका शायर बता दें तो मैं डबल कर दूंगा प्राइस। इसका शायर बहुत बड़ा शायर पाकिस्तान, ऑब्वियसली आज हमें नहीं है। फैज अहमद फैज ही हो सकता जाहिर है कि बड़ा शायर। तुम्हारी पहुंच, तुम्हारी दौड़ फैज अहमद फैज तक ही होनी थी। ये मुनीर नियाजी का निहायत शानदार कलाम है, जरा अता कीजिए जनाब। का शहर है और हम हैं दोस्त अश्के रवां की लहर है और हम हैं दोस्त। एक्सीलेंट। वेलकम बैक जी। खबर है कि महकमा सेहत पंजाब की नाअहली के सबब लाहौर के एक अस्पताल में खाकरूब सर्जन बन गया। ये बड़े शर्म की बात नहीं है सर? है तो बड़े शर्म की बात, लेकिन पहले देखना पड़ेगा सूरत हाल क्या थी। ये गाजियाबाद लाहौर का वाकया है और ईडीओ साहब फरमाते हैं कि हम इस पर पूरी तहकीकात कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि किस डॉक्टर ने गफलत का इर्तिकाब किया। लेकिन हेल्थ कंडीशन जो है ना, ये इमरजेंसी का दूसरा नाम है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये जो आपको हम वीडियो क्लिप दिखाने लगे हैं, इसमें टांके लगा रहा है एक खाकरोब। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी शर्मनाक अफसोसनाक बात है, लेकिन हो सकता है उस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल ऐसी हो कि वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद ना हो और बच्चे का खून जिस शिद्दत से निकल रहा है उसे फौरी तौर पर ड्रेसिंग की और स्टिचिंग की जरूरत है। लेकिन सर उसे क्या पता, ये तो काम सर्जन का है। ये इंतहाई गलत और खतरनाक काम था जो वो कर रहा है। पता नहीं उसने इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए हैं कि नहीं, पता नहीं उसने अपने हाथों को सेंसिटाइज किया है कि नहीं, पता नहीं वो जो उसके साथ माली खड़ा है वो इन किन हाथों से उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुजफ्फराबाद में जलजला आया था तो मैं डॉक्टर सईद इलाही के स्क्वाड में शामिल था। मैं मुख्तलिफ काउंट्स पे हेल्प कर रहा था उन्हें। तो एक स्टेज ऐसी आई थी कि हमें एक मरीज का ऑपरेशन करना पड़ा ऑपरेशन थिएटर में। मैंने डॉक्टर सईद इलाही को असिस्ट किया था ऑपरेशन थिएटर में। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਕਰੋ ਵਾਲੀ गाजियाबाद दी, हाँ जी। वो मेरा ही बेटी भरा है जनाब। बहरहाल तुम भी यहाँ कुछ करते हो या महज पॉलिटिक्स? और वो तुम्हारा वो दूसरा चौधरी किधर गया? हजूर जौहरी दी छुट्टी। वो क्यों? हुकूमती पार्टी तो इस्तीफा देता ना उन्हें जनाब अली। हुकूमती पार्टी का ताल्लुक क्या है इस बेड के साथ? नहीं तो थोड़ी की सलाह की ये बेड जड़ा उन्हें अपने वालिद साहब के जोर से कब्जा किया। अच्छा जी, अब आप काबिज हो चुके हैं। ऑल एंड ऑल इसका राज क्या है? हुकूमती पार्टी हुकूमती पार्टी क्या मतलब? ज्वाइन कर लिया ना। ओ, और ये कौन है? ये तो आपका साला नहीं होता था? हाँ जी साला भी है तो पहला टेनेंट भी है। ये किराए पे दे दिया आप? हाँ जनाब अली। देखो वो खाकरोब जिसने बच्चे को टांके लगाए, बहरहाल काम तो किया ना। तुम भी कुछ करते हो, सिर्फ झाड़ू लेके खड़े रहते हो? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਕੋਈ ਦਰਜੀ भी नहीं ला सकता। इस मोटे को? हाँ जी मोटे इस मोटे को भाई जिस कदर ज़बू हाली का शिकार हमारा महकमा सेहत है, मैं समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर फिर बेहतर है। सेहत और तालीम पहले से भी नीचे जा रहे हैं। सर आपको क्या बताएं, 284 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं इनके जो खाली पड़े हैं। हाय हाय हाय, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे? नहीं जी। और बेसिक हेल्थ यूनिट एक बहुत बड़ी जाए पनाह है, जाए अमान है। ये लाइफ सेविंग का काम करते हैं। पंजाब में टोटल ये तकरीबन कोई 850 के करीब हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स, और जिसके 1/3 खाली पड़ा है। पता नहीं क्या सोचकर वजीर आला साहब फरमाते हैं
कि हम शाहराह तरक्की पर गामजन हैं और मैं पंजाब का खादिम आला हूँ। सर आप बेसिक हेल्थ यूनिट की बात करते हैं, आप जरा शहरों में जाकर अस्पतालों के हाल देखें, वहां क्या हो रहा है। ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਬਤਖ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। डॉक्टर साहब जी कोई दवाई, कोई नुस्खा, कोई नहूसत नहुसत कहाँ से आ गई? अधूर जो इस कुर्सी ते आके पैंदा ना रोना ही रोई जाता। ठीक रोता है। पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं। तो छड़ दे डॉक्टरी, और क्या करे? कोई एंकर लग जाए, हर कोई तो लगी जान डे। ਕਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? हमारे यहाँ तो मैट्रिक भी एंकर्स मौजूद हैं। सर तुसी एंकर की गल कर रहे हो, इतने मैट्रिक सदर लगे रहे हैं। जरदारी साहब माइंड कर जाएंगे। सर आपको क्या बताएं, लो जी नवी नहूसत आई। एक हेल्थ कमीशन बनाया था सर, जो कुछ हो रहा है उसकी नाक तले हो रहा है। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ? पहले तो हेल्थ कमीशन ही मान नहीं था, अब हेल्थ काउंसिल आ रही है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ गुल खिलाएगी। लेकिन इस हेल्थ काउंसिल के इल्म में ये बात यकीनन होगी कि ज्यादातर प्रोफेसर्स क्या करते हैं, इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नुमाइंदा होने का फरीजा अपने सर ले रखा है। सर अब तो एक काम और बढ़ चुका है कि अब कंपनीज अपनी बना ली हैं, अब किसी के नुमाइंदे की बजाय अपनी कंपनीज का सामान मंगवाया जाता है। ये भी बड़ी देर से ख्याल आया है इन डॉक्टरों को, जिन्हें मैं हेल्थ मर्चेंट्स कहता हूं। ये बहुत बड़े मर्चेंट्स हैं, बहुत पैसा है इनके पास। बिलाखिर उन्हें ख्याल आ गया कि अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और जाहिर है ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये ख्याल भी हेल्थ काउंसिल को कभी नहीं आएगा। सर टीबी की दवाइयां पिछले 6 महीने से मार्केट से ही गायब हैं। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬਗਲੇ तुसी अगर चाहो तो मैं तुम घुट देवा। ਆਪਣੇ ਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा खान साहब, वैसे कैसे गुजर बसर हो रही है? किस तरह गुजर होनी जी, इतने कुछ किराया बैड का आ जाता है। एक तो मेरे मुस्तकिल क्लाइंट है, अच्छा। वो इतने आ जाते हैं, उन्होंने तुना शुना बना के दे दिया। हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुतालबे ਐਸ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। फैट बिजनेस निकालो ना, ढोलकी शुरू हो जाओ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਸਹੇਲੀਓ। चला बैठो बैठो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਗਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਖਤਿਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ, ਮਾਲ ਰੋੜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੋਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਾਡੀ ਦੌੜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ। कैसा सर? ढोलकी बहुत अच्छी बजाता। कोई 150 लाया भी करो, मेरी बहुत अच्छी बजा है। 1000 रुपया दे दूंगा, लेकिन ये ओवरऑल उतार दो। डॉक्टरी की तौहीन है। कोई मेरी हेल्प कर दियो। ਇਹ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। आफ्ताब साहब सुने हुकूमत सितंबर बहुत भारा है। अच्छा, तुम वो काम क्यों नहीं कर रही हो जो करने बैठी थी? ये हल्की जी नाम चॉम्स्की भी है। दसो ना को कम पैना ले। मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत के बहुत क्लोज क्वार्टर से आवाज आ रही है कि सितंबर सितमगर साबित हो रहा है। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट फिर बहुत कुछ कर रही है डॉक्टर्स के लिए। उनके स्टाइपेंड्स बढ़ा दिए गए हैं, उनकी पर्क्स में इजाफा कर रही है, लेकिन आफरीन है पंजाब हुकूमत पर कि उसने कुछ नहीं किया, ना असातिज़ा के लिए ना डॉक्टरों के लिए। ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, अच्छा ਐਨ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਪਈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? यार तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੂਸ ਜੀ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਗਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਟੋਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। और ये किस हादसे की बात कर रहा है? सर खामखा बकबक कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा जी गाना बजाना शुरू कर दिए ना, कोई मनहूस खबर आवे तो अपने ते रखी मत अंदाज। वे मैं को गाना सुनावा? सुना। चल टोल के भी जा। दिल लगी रे, इस दिल को लगी रे, दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। किसी का दीवाना। डॉक्टर हुण तेरी मनहूस खबर है तो उत्ते आनी चाहिए। सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का हाल ये है कि 1000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
मैं क्या पता करो साउथ अफ्रीका तो क्यों, वहां क्या है? नेल्सन मंडेला दी अम्मी जी बड़े सख्त बीमार सन मैं क्या डॉक्टर अपना यार है शायद को मनूस खबर आई हो मुझे नहीं पता। वैसे डॉक्टर मैं तेरी परफॉर्मेंस तो कोई इम्प्रेस नहीं, काफी देर हो गई कोई पैड़ी खबर आ नहीं रही। हाँ ठीक है, ठीक है, पुलिस को ले जाने दो। लो जी वही गल हुई ना। नहीं मैं कह रहा हूं ले जाने दो। अब उसके पास आईडी कार्ड नहीं तो मैं क्या करूं? पुलिस को ले जाने दो। हाँ मैं सामान का जिम्मेदार हूं। और भाई ले जाने दो पुलिस को। वाह वाह। अच्छा खबर तो इतना तड़फाईदा नहीं हुंदा। डॉक्टर साहब ये आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमारी शराफत का फायदा हुकूमत भी उठा रही है, मीडिया भी उठा रहा है, इनको भी उठा देते। डॉक्टर साहब का बड़ा मनूस रसगुल्ले का मुंह जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਥੋਸਕੋਪ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ स्टेथोस्कोप बिजली से चलता है। नहीं मनूस जो है। अच्छा डॉक्टर साहब वो क्या फोन क्या का था? सर बाहर असल में इस मोटे की रोटी लेकर कोई आया था। रोटी? जी हाँ। उत्तरा बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा फिर? उस लड़की के पास आईडी कार्ड नहीं था और पुलिस वाले वो सारा खाना लेके थाने चले गए। वाह वाह वाह। अच्छा नहीं तो अब क्या होगा, वापस तो कर देंगे ना खाना? नहीं सर अब तक तो वो खा भी चुके होंगे। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।